ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे सकामी पुरुषों को अच्छा बुरा और अच्छा बुरा मिश्रित दोनों प्रकार का फल प्राप्त होता है। कर्म जो होते हैं उसके 5 साधन होते हैं, 5 आधार होते हैं। कर्मों के 5 आधार हैं जिनके आधार पर कर्म किए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, पूर्व प्रसंग में त्यागी पुरुषों के महत्व का प्रतिपादन श्रवण किया। आज के प्रसंग में संपूर्ण कर्मों के होने में जो अधिष्ठान आदि 5 कारण है, 5 हेतुओं का निरूपण तुम श्रवण करो। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो भी आप कर्म करते हैं उन संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 साधन हैं, 5 आश्रय हैं। संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु हैं, कारण हैं। और जो अधिक कर्म हैं या जो संपूर्ण कर्म हैं, कृतांते उन संपूर्ण कर्मों का अंत करने के लिए जो उपाय बतलाए हैं वह सांख्य शास्त्र में बतलाए हैं, सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं। उसको तू मेरे से भली भांति जान, भगवान श्री कृष्ण का आदेश। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में। कर्मों की सिद्धि के लिए जो 5 कारण हैं, 5 साधन हैं, हे अर्जुन तू मेरे से जान, वो कौन कौन से हैं। उनका विस्तार से वर्णन, उन 5 कारणों का विस्तार से वर्णन सांख्य दर्शन में किया हुआ है। सांख्य दर्शन के कर्ता भगवान कपिल हैं, कपिल देव भगवान हैं। सांख्य कृतांते प्रोक्तानि, पर उस सांख्य दर्शन में भगवान कपिल ने इन कर्मों को करने के लिए नहीं कहा है। वहां जो साधन बताए हैं वो कर्मों से मुक्ति के साधन बताए हैं कि हम कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। तो कैसे हो सकते हैं? तो पहले तो आप वो कारण जाने और उन कारणों के स्वरूप को जाने, फिर उनसे मुक्त होने का कोई उपाय सोचें। यह प्रकरण आप इस अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक पर्यंत श्रवण करें तो भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, हे अर्जुन कर्मों को कर्माणि सिद्ध है, कर्मों की सिद्धि के लिए एतानि पंचैतानि कारणानि, ये 5 कारण हैं। और
इन पांचों कारणों से मुक्ति के लिए, जो पांचों कारणों से कर्म होते हैं, उन कर्मों की मुक्ति के लिए सांख्य दर्शन में विशेष व्याख्या की गई है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने संकेत किया। सुने, हे महाभाव, जो कर्म है कर्तुम योग्यम कर्म, जिनकी सिद्धि के लिए 5 साधन हैं, 5 आश्रय हैं जिनसे हम कर्म करते हैं। थोड़ा सा नाम गिना देता हूं। शरीर, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन और बुद्धि, अंतःकरण, ये सब हैं। तो उसके लिए आप देखेंगे अगला श्लोक, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन 5 कारण, इस विषय में सांख्य दर्शन में 5 कारण बताए कर्मों की सिद्धि के लिए। सबसे पहला कारण है अधिष्ठान। अधिष्ठान किसे कहते हैं? जिसके आश्रय से कर्म किए जाते हैं उसको अधिष्ठान कहते हैं। दूसरा कारण है कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? जिन जिन इंद्रियों को साधनों के द्वारा, जिन जिन इंद्रियों से, इंद्रिय साधनों के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उनको कर्ता कहते हैं। तीसरा साधन करण, जिन इंद्रियों से, कि ये सब भिन्न भिन्न हैं, जिन इंद्रियों से कर्म किए जाते हैं उन्हीं इंद्रियों को करण कहते हैं। करण का मतलब से के द्वारा। किनसे कर्म किए जाते हैं? इंद्रियों से कर्म किए जाते हैं। और नाना प्रकार की अलग अलग पृथक चेष्टा, विविधा पृथक चेष्टा, नाना प्रकार की चेष्टाएं जो मन के अंदर होती हैं, अंतःकरण के होती हैं, वो भी कर्म है। कर्म किसे कहते हैं? चेष्टाओं को ही कर्म कहते हैं। तो वो चेष्टाएं हैं। और वैसे ही जो 5वां साधन है वो दैव है। दैव का मतलब प्रारब्ध। दैव का मतलब प्रारब्ध। हम आपसे पूछे, आप संसार में आए, क्यों आए? कारण बता सकते हैं? नहीं बता पाएंगे। और आप संसार से जाएंगे तो क्यों जाएंगे? कारण बताएंगे? नहीं बता पाएंगे। बड़ा मुश्किल है। संतों ने एक सूत्र में दोनों प्रश्नों का उत्तर बांध दिया है। आप संसार में आए, क्यों आए? तो उत्तर मिलता है लाई हयात आए। जिंदगी लेकर आई थी तो हम आ गए संसार में। चलो, जिंदगी लेकर आई थी तो आप संसार में आ गए, लेकिन जाओगे यहां से, जाना पड़ेगा। तो जाओगे जब यहां से तो क्यों जाओगे? तो कहा, ना अपनी खुशी आए, लाई हयात आए, ले चली कजा चले। हम अपनी इच्छा से नहीं आए और अपनी इच्छा से जाएंगे नहीं। जिंदगी लेकर के आई थी तो आ गए, और मौत लेकर के जाएगी तो चले जाएंगे। लाई हयात आए, ले चली कजा चले। न अपनी खुशी आए, न अपनी खुशी चले। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। इसमें हमारा कोई पाठ नहीं है जो हम अदा कर रहे हैं। बीच में 5 साधन कर्म सिद्धि के और 5 ही साधन कर्म मुक्ति के। इसको समझो।
भगवान कहते हैं अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम। ये अधिष्ठान सभी कर्मों का आश्रय स्थान, अधिष्ठान जिसके आश्रय से कर्म किए जाते हैं उसको अधिष्ठान कहते हैं। और जिन इंद्रियों के द्वारा कर्म किए जाते हैं उन इंद्रियों को करण कहते हैं। पृथक विविधा चेष्टा, जिन चेष्टाओं के आधार पर कर्म किए जाते हैं वो नाना प्रकार की चेष्टाएं हैं। विविधा चेष्टा वह भी कर्म सिद्धि के एक साधन है। और पांचवा हेतु है दैव। दैव का मतलब होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध से अर्थ है पूर्व में जैसे कर्म किए उन कर्मों का जो हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है फिर करने के लिए तो वैसे करते हैं। मनुष्य का प्रारब्ध साथ देता है अच्छे कर्मों में तो वह अच्छे कर्म में सफल होता है करने में, और प्रारब्ध देता है बुरे कर्मों के करने में। प्रारब्ध साथ देता है तो बुरे कर्मों के करने में वो सफल होता है। तो इस प्रकार से ये 5 साधन हैं कर्म सिद्धि के। और यदि इन 5 साधनों से आप मुक्त अपने को देख लें तो मुक्ति है। वही मुक्ति का साधन सांख्य योग में बताया। तो करण हैं इंद्रियाएं। यह 11वें श्लोक से लेकर वैसे इस अध्याय के 18वें श्लोक में भी कर्ण शब्द का कर्णम कर्म करते थी वहां ऐसा शब्द आया है। तो वो कर्ण इंद्रियों के लिए ही कहा गया है, प्रयुक्त शब्द है, ऐसा समझना चाहिए। और दैव समझना चाहिए जो पूर्व जन्म में शुभाशुभ कर्म किए थे। पूर्व जन्म कृतम कर्म तद्दैवम इति कथ्यते। पूर्व जन्म में जो हमने शुभ और अशुभ कर्म किए हैं उनका जो परिणाम हमारे सामने अब आता है उसको हम दैव कहते हैं, प्रारब्ध कहते हैं। आओ और भी विशेष रूप से समझो। यही साधन, ये 5 साधन जो बताए, कौन कौन से साधन? पहला अधिष्ठान, दूसरा कर्ता, तीसरा करण, चौथा चेष्टाएं और 5वां दैव। इन चारों की सिद्धि के लिए हम 4 पुरुषार्थों का आचरण करते हैं। 4 पुरुषार्थ, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। तो यह कर्म 4 पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए भी किए जाते हैं। और इन 4 पुरुषार्थों से ही हमें कर्म की सिद्धि प्राप्त होती है, श्रेय की प्राप्ति होती है, अपने कल्याण की प्राप्ति होती है। और दैववश यदि हम गलत चलते हैं तो जिन कर्मों को नहीं करना चाहिए उन कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो उन सभी कर्मों की निवृत्ति के लिए, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सर्वा अनर्थ निवृत्तये, सभी अनर्थों की निवृत्ति के लिए यह ज्ञातव्य है, यह जानना चाहिए कि एक ब्रह्म आत्मैक्य भाव ही सबसे सुंदर है। एक ब्रह्म आत्मैक्य
भाव का जो ज्ञान है, ब्रह्म आत्मिक की जो ज्ञान है, ब्रह्म और आत्मा की एकता का जो ज्ञान है, वह प्राप्त करना चाहिए, जिसकी व्याख्या करने वाले कपिल देव भगवान हैं, जिसकी व्याख्या करने वाले व्यास भगवान हैं। कपिल भगवान ने सांख्य दर्शन में व्याख्या की है अध्यात्म तत्व की व्याख्या, ब्रह्म आत्मैक्य ज्ञान की व्याख्या, और व्यास भगवान ने वेदांत दर्शन में की है, और भगवान श्री कृष्ण गीता में कर रहे हैं, जो प्रत्यक्ष देख रहे हैं। इसी को विद्वानों ने प्रस्थानत्रयी कहा है। यह प्रस्थानत्रयी है। जो गीता से आप ज्ञान प्राप्त करेंगे वही वेदांत दर्शन से ज्ञान प्राप्त होगा। जो वेदांत दर्शन से ज्ञान प्राप्त करेंगे वही आपको सांख्य दर्शन से ज्ञान प्राप्त होगा। तो समस्त कर्मों की सिद्धि के लिए और समस्त प्रपंच की निवृत्ति के लिए, समस्त अनर्थों की निवृत्ति के लिए ये 5 कारण कहे गए हैं, जिन्हें विद्वान भी विशेष परिश्रम के साथ या विशेष परिश्रम के पश्चात नहीं समझ पाते। इन 5 कारणों को विशेष परिश्रम के बाद भी विद्वान नहीं समझ पाते। आप ऐसे समझिए कि बड़े बड़े विद्वान इस माया की चक्की में फंस करके पिस जाते हैं। ऐसा ही किसी महापुरुष ने कहा, माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जाइयो भैया। माया की चकिया, माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जाइयो भैया। कोई पिस मत जाइयो भैया, कोई पिस मत जाइयो मैया। कोई पिस मत जाइयो भैया, कोई पिस मत जाइयो मैया। माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जाइयो भैया। माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जाइयो भैया। अरे उल्टे सीधे ले रही चक्कर, उल्टे सीधे ले रही चक्कर, उल्टे सीधे ले रही चक्कर। पीस दिए जाने बड़े बड़े फक्कड़, पीस दिए जाने बड़े बड़े फक्कड़। अरे कहा करे चर्चा जीवन की, कहा करे चर्चा जीवन की, सबकी भरे हरैया। माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जाइयो भैया। माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जाइयो भैया। माया की चकिया चल रही है, कोई पिस मत जाइयो भैया। खेती खराब करने के लिए, नष्ट करने के लिए घास फूस पैदा हो जाते, खेती के दुश्मन तैयार हो जाते हैं खेती। इसी प्रकार से काम क्रोध तृण खेती जानो। आप जो सत्कर्मों की खेती करते हैं उसको उजाड़ने के लिए बीच में काम आ जाता है, क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है, मोह आ जाता है, अहंकार आ जाता है, मद आता है, मत्सर आता है, राग आता है, द्वेष आता है। काम क्रोध तृण खेती जानो, काम क्रोध तृण खेती जानो। लोभ मोह को सटगर मानो, लोभ मोह को सटगर मानो। कीड़े लग जाते हैं, लोभ रूपी कीड़ा, मोह रूपी कीड़ा, वो खेती को उजाड़ देता है, नष्ट कर देता है। काम और क्रोध ये घास उगाती है खेती को नष्ट करने के लिए, परंतु जो चतुर किसान हैं वो कीड़ों को नष्ट करने के लिए दवा छिड़क देते हैं और घास को नष्ट करने के लिए खुरपी चलाते हैं। अब तो दवाएं भी ऐसी आ गई हैं कि दवा छिड़क दो तो घास नष्ट हो जाती है और फसल बच जाती है।
काम क्रोध तृण खेती जानो, काम क्रोध तृण खेती जानो, लोभ मोह को सड़गर मानो, लोभ मोह को, ये कीड़े हैं, पता ही नहीं चलता, खा जाते हैं। लोभ मोह को सड़गर मानो, अरे एकहु तिनका न छोड़े खेत में, संत चतुर नरवैया, माया की चकिया चल रैया, पत किस्मत जइयो भैया, माया की चकिया चल रही है, कोई किस्मत जइयो भैया। तो खेत में जो लोभ मोह सड़गर पैदा होते हैं और काम क्रोध अहंकार आदि तृण पैदा होते हैं, ये संत इतने चतुर हैं कि ज्ञान रूपी खुरपी लेकर इन सबको काट देते हैं और अपनी सुंदर फसल पैदा करते हैं, जिस पर शाश्वत सुख के फल लगते हैं, शाश्वत शांति के फल लगते हैं, शाश्वत आनंद के फल लगते हैं। इसलिए संत सावधान करते हैं कि यह 5 साधन, अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम, ये 5 साधन हैं। इन्हीं 5 साधनों से सभी कर्मों की सिद्धि होती है। इन्हीं 5 साधनों से सभी अनर्थों की निवृत्ति होती है। दूसरे शब्दों में, इन्हीं 5 साधनों से सभी अर्थों की सिद्धि होती है, सभी प्रयोजनों की, सभी लक्ष्यों की सिद्धि होती है इन्हीं 5 साधनों से। और इन्हीं 5 साधनों से सभी अनर्थों की निवृत्ति होती है। और ये 5 साधन सबके पास हैं। शरीर सबके पास है, इंद्रियां सबके पास हैं, अंतःकरण सबके पास है, चेष्टाएं सबके पास हैं, प्रारब्ध सबके पास है। पर दिशा है, कौन किस दिशा में इनका प्रयोग करता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं जरा गुरुजी को याद कर लो तो ये इनका प्रयोग जो है सही दिशा में हो सकता है। और यदि गुरुजी को याद नहीं करोगे तो कोई जरूरी नहीं है कि इनका प्रयोग आप सही दिशा में कर सको। अधिष्ठानम, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, चेतना आदि के अभिव्यक्त करने का आश्रय। अधिष्ठान उसको कहते हैं जिसके बल पर इच्छा प्रकट होती है, द्वेष प्रकट होता है, सुख दुख प्रकट होते हैं, चेतना प्रकट होती है, उसकी अभिव्यक्ति होती है। और कर्ता शरीर। तो अभिव्यक्ति का आश्रय अधिष्ठान और कर्तापने का आश्रय शरीर, उपाधिमान, भोक्तापने का आश्रय जीव, शरीर के अंदर इंद्रियां वगैरह सब आ गए। भोक्तापने का आश्रय जीव अथवा चिद, चेतन। शास्त्रों में चिज्जड़ ग्रंथि का है। चिज्जड़ ग्रंथि का होता है जड़ और चेतन की ग्रंथि। जड़ चेतनाएं ग्रंथ पड़ गई, जदप मृषा छूटत कठिनाई। जड़ और चेतन की ऐसी ग्रंथि पड़ गई है कि वह ग्रंथि यद्यपि मिथ्या है लेकिन छूटने में बड़ा कठिन है। किसी व्यक्ति को पूछो कि तुम कौन हो, तो बोले साहब इसमें पूछने की क्या बात है, सामने खड़ा हूं। जड़ का परिचय दे देता है, जड़ को आगे कर देता है कि ये मैं हूं।
और जो है स्वयं चेतन उसको आगे नहीं करता, ये नहीं करता कहता कि मैं चेतन हूँ। तो ये उससे गलती होती है। ये गलती इसलिए होती है क्योंकि उसने सांख्य दर्शन का उपदेश प्राप्त नहीं किया, क्योंकि उसने वेदांत दर्शन का उपदेश प्राप्त नहीं किया, क्योंकि उसने गीता दर्शन का उपदेश प्राप्त नहीं किया, इसलिए ये गलती होती है। तो इस प्रकार से जो चिज्जड़ ग्रंथि है उसको नष्ट करना है। चिज्जड़ ग्रंथि में अहंकार, भिन्न भिन्न करण, भिन्न भिन्न ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन और बुद्धि, जिनसे कर्म किए जाते हैं, नाना प्रकार की चेष्टाएं, और पांचवा दैव भाग्य जो साथ देता है, इंद्रियों का साथ देता है, कर्मों में साथ देता है। और दैव हम दिशाओं को भी कह सकते हैं, आकाश को भी कह सकते हैं, हम सूर्य को भी कह सकते हैं, हम वायु को भी कह सकते हैं, अग्नि को भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके सहयोग से ही, इनके साथ से ही हम कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। तो ये सब साधन हैं। अब इन साधनों से आप सत्कर्म में भी प्रवृत्त हो सकते हैं और असत कर्म में भी प्रवृत्त हो सकते हैं, कल्याणकारी कर्म में भी प्रवृत्त हो सकते हैं, अकल्याणकारी कर्म में भी प्रवृत्त हो सकते हैं। तो अच्छे बुरे कर्म में, इसलिए हमें क्या करना है कि हमने भैया गुरु जी की शरण लेनी है, क्योंकि यदि वो हमारे पर कृपा करेंगे तो हम अच्छे काम कर सकेंगे। इसलिए संत महापुरुष अच्छे कर्म करने के लिए आपको सावधान करते हैं, और सावधान करते हुए क्या कहते हैं सुनो। राम नाम संग जाएगो, बिल्कुल गांव की भाषा में है भजन। राम नाम संग जाएगो, काऊ दिन चोला दगा दे जाएगो। राम नाम संग जाएगो, काऊ दिन चोला दगा दे जाएगो। चोला दगा दे जाएगो, चोला दगा दे जाएगो। ये शरीर रूपी चोला है, ये किसी दिन दगा दे देगा, इसलिए राम नाम की कमाई कर लो जब तक चोला है। तो राम नाम संग जाएगो, काऊ दिन चोला जगा दे जाएगो। और ऊंचे ऊंचे महल अटारी, ऊंचे ऊंचे महल अटारी, इन्हें छोड़ रम जाएगो, काऊ दिन चोला दगा दे जाएगो। अरे इन्हें छोड़ रम जाएगो, काऊ दिन चोला दगा दे जाएगो। राम नाम संग जाएगो, काऊ दिन चोला दगा दे जाएगो। और धन दौलत और माल खजाना बड़ा जोड़ रखा है, धन दौलत और माल खजाना, पर ये सोचा नहीं कोई साथ नहीं जाएगो, काऊ दिन चोला दगा दे जाएगो। अरे कोई साथ नहीं जाएगो, काऊ दिन चोला दगा दे जाएगो। यहीं पड़ो रह जाएगो, काऊ दिन चोला दगा दे जाएगो। राम नाम संग जाएगो, काऊ दिन चोला दगा दे जाएगो। और बड़ा फंसा पड़ा है परिवार में, भाई भतीजा कुटुंब कबीला, भाई भतीजा। अरे साहब मेरे इतने भाई हैं, मेरे इतने भतीजे हैं, मेरा इतना कुटुंब है, इतना परिवार है, कुछ नहीं, सब बेकार है। भाई भतीजा कुटुंब कबीला, भाई भतीजा कुटुंब कबीला। हाँ, अरे कोई साथ नहीं जाएगो, काऊ दिन चोला दगा दे जाएगो। और मौत से कोई बचा नहीं पाएगो, काऊ दिन चोला दगा दे जाएगो। राम नाम सावधान,
एक भगवान का नाम ही साथ जाएगा, भगवान का भजन ही साथ जाएगा। राम नाम संग जाएगो, काऊ दिन चोला दगा दे जाएगो। इसलिए संत सावधान करते हुए कहते हैं, अबहू सोच जतन कछु कर ले, अबहू सोच जतन कछु कर ले। अरे भैया, अबहू सोच जतन यह कर ले, अबहू सोच जतन है कर ले। जो संत सतगुरु जतन बताते हैं ये कर लो, नहीं तो क्या होगा, अरे फिर पीछे पछताएगो, काऊ दिन चोला दगा दे जाएगो। अरे फिर पीछे पछताएगो, काऊ दिन चोला दगा दे जाएगो। राम नाम संग जाएगो, काऊ दिन चोला दगा दे जाएगो। राम नाम संग जाएगो, काऊ दिन चोला दगा दे जाएगो। और ये सुगड़ शरीर देख गरबावे, क्या बात है। शीशा देखते हैं, दर्पण देखते हैं, जुल्फ़ें इधर से उधर कर रहे हैं, कुछ काजल लगा रहे हैं, कुछ पाउडर लगा रहे हैं, और क्या क्या लगाते हैं, रंग रोगन, चेहरा अच्छा लगे। अरे जीवन को सजाओ, शरीर को क्या सजाना है, ये तो एक दिन खाक हो जाएगा। सुगड़ शरीर देख गरबावे, अपना सुंदर शरीर देख करके आओ गरवाता है। सुगड़ शरीर देख गरवावे, अब शरीर चाहे जैसा भी हो उसने अग्नि में जलना है। सुगड़ शरीर देख गरवावे, अग्नि बीच जर जाएगो, काऊ दिन चोला दगा दे जाएगो। अग्नि बीच जर जाएगो, काऊ दिन चोला दगा दे जाएगो। राम नाम संग जाएगो, काऊ दिन चोला दगा दे जाएगो। राम नाम संग जाएगो, काऊ दिन चोला दगा दे जाएगो। राम नाम संग जाएगो, राम नाम संग जाएगो, राम नाम संग जाएगो। केवल प्रभु का नाम, प्रभु की भक्ति, प्रभु का भजन ही साथ जाएगा और कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जो अपने स्वरूप का ज्ञान है, स्वरूपस्थ हो और अपने जीवन का आनंद लो, ब्रह्मात्मैक्य भाव में स्थित होकर अनंत आनंद की अनुभूति करो, शाश्वत सुख और शांति की अनुभूति करो। इसी में आनंद है, इसी में सुख है, इसी में प्रेम है, इसी में रस है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए एक आपसे गीता दर्शन पर विचार भाव अच्छे लगे, बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक निवेदन है कि आपको अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही नवरात्रों के समय में आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए आप सभी के पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।